आपने हर साल हमें अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर आकर परफॉर्म करने के लिए. अनीता has always been such an important person who keeps reminding us of the cause throughout the year, not just this one year. And in the years to come also, I think I'd love to be here. And if next year I don't get a call like आपने mention किया तो मैं ज़रूर फ़ोन करूँगी कि मुझे ज़रूर गाना है आपके. I happen to have done one track called Mola from the same soundtrack, Salim sir. More importantly, I have been put into music by my elder sister, who is a classical musician who suffers cancer for the past 8 years. So whatever little I know in music is because of her. And उनको तो कुछ बुरी आदत है भी नहीं, कभी जिंदगी में सिगरेट पिया नहीं, टाइम टू टाइम खाती है, बाहर का खाना कम खाती है. तो सर जब ऐसा करने पे भी कैंसर हो सकता है तो सिगरेट पीने पे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. So I just request everybody to just quit and live a longer and healthier life. Thank you so much. First up, I'd just like to say a big thank you to the CPAA family. My family for 11 years now, and it's been the most amazing, rewarding, most fulfilling experience. Thank you so much. I mean, it's such a beautiful. लोग पैसे देते हैं, लेकिन आप लोग अपने कला को, अपने टैलेंट को हमें गिफ्ट कर रहे हैं. उसके लिए बहुत धन्यवाद. Thank you so much. We're going to be launching another campaign very soon this year, specifically targeting the youth. We've got new research from WHO which talks about serious issues with fertility in women and with impotence and erectile dysfunction with men. So that is very uncool. This is the first time I'll be participating as a singer and trying to do whatever bit I can in my own capacity. CPA जो tobacco के against fight कर रहे हैं, as a singer अगर मैं उसमें 1% का एक तिनका बन सकती हूँ, अपनी हेल्प कर सकती हूँ. पैसे तो हम लोग सब दे सकते हैं, but to be physically there and actually do the kind of work that these organizations do, I think that I salute them. CPAA जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन एक परिवार है हमारा, और बहुत गर्व होता है जब ये परिवार के सदस्य निष्काम सेवा करते हैं हमारे देश के लिए, इतने लोगों के लिए. तंबाकू एक ऐसी एडिक्शन है, एक ऐसा प्रॉब्लम है तंबाकू का सेवन, चाहे वो च्यूइंग टबैको हो, चाहे सिगरेट बीड़ी हो, पान मसाला हो. इससे हर इंसान को लगता है यार मुझे कैंसर नहीं होगा, और जिस इंसान को ऐसा लगता है उसे देखनी चाहिए कि कैंसर से कैसे लोगों की दुर्दशा हो रही है, और ना सिर्फ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है. अगर आप जीते हो तो भी आप बिल्कुल एक वेजिटेबल की तरह जीते हो. आपको बार ऑपरेशंस करवाने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ के साथ में, और आप फाइनेंशियली, इमोशनली आप अपने पूरी परिवार पे कितना स्ट्रेस देते हो. तो एक ही सवाल आप अपने आप से पूछिए, इज़ इट वर्थ इट? ये सिगरेट का धुआं, इज़ इट वर्थ इट कि मैं अपनी हेल्थ ख़राब करूं, मेरे परिवार को, लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उनको फाइनेंशियली तंग करूं? आगे चल के जब ऑपरेशंस होंगे, आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनीज पहला सवाल पूछती हैं, डू यू स्मोक? उसके हिसाब से आपका प्रीमियम फिक्स किया जाता है. और इतना ज़्यादा हो गया अब कैंसर हमारे देश में, और इतना वाइड स्प्रेड हो गया है कि पूरे देश का नुकसान है, परिवार का नुकसान है, और आपके खुद का नुकसान है. तो इट्स नॉट वर्थ इट. यही चीज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं. इस साल हम लोग एक बढ़िया कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं. जो मेरे पर्सनल स्टाफ हैं अब उसमें से कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करता. आई एम वेरी प्राउड टू से दैट. हम प्रेरणा दे सकते हैं. ये ना करना आपकी पर्सनल चॉइस है. मैं आपको 24 घंटे तो नहीं देख सकता. अगर आपको कुएं में कूद के मरना है तो आप मरोगे, और ये तंबाकू जो है वो बहुत बड़ा कुआं है, अंधेरा कुआं है. तो इससे दूर रहें तो बेटर है. सारी दुनिया देख रही है. मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग से कोई माचो नहीं हो जाता, कोई मर्द नहीं हो जाता स्मोकिंग से. मर्द आप अपने जिगर से होते हो, अपने औरतों को इज्जत दे के मर्द होते हो. सिगरेट पीते हैं तो पॉसिबल है कि आपको बच्चा ना हो, या हो तो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो. तो ये बहुत बड़ी डिसीजन है, और लोगों को खुद अपने लिए ये डिसीजन लेना चाहिए.